नमस्कार। शिक्षाश्री के डेली जीके क्लास में आप सभी का स्वागत है। पिछले सेशन में हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि गंगा वंश का संस्थापक कौन था। हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगा डायनेस्टी। ऑप्शंस थे नरसिंहवर्मन II, विक्रमादित्य II, नरसिम्हदेव I या फिर कोंकणी वर्मन। इसका जो सही उत्तर होगा डी, कोंकणी वर्मन। ये गंगा वंश के संस्थापक थे और उन्हें धर्म महाधिराज के नाम से भी जाना जाता था। दोबारा रिपीट कर रहे हैं, धर्म महाधिराज। अब बढ़ते हैं आज के प्रश्नों की तरफ। सबसे पहला प्रश्न है, एज प्रेसिडेंट आई हैव नो आइज बट कॉन्स्टिट्यूशनल आइज, आई कांट सी यू। किसने कहा था। ऑप्शंस हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अब्राहम लिंकन, डॉक्टर राधाकृष्णन या फिर महात्मा गांधी। इसका सही उत्तर होगा बी, अब्राहम लिंकन ने। अब्राहम लिंकन एक अमेरिकी राजनेता और वकील थे जिन्होंने संयुक्त राज्य अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था। लिंकन ने अपने गृह युद्ध के माध्यम से संयुक्त राज्य का नेतृत्व किया। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 324(1) के तहत किसके पास चुनाव के संचालन और चुनाव रद्द करने के लिए उचित आदेश देने के लिए पर्याप्त अधिकार है। हु हैज एम्पल पावर्स अंडर आर्टिकल 324(1) टू मेक एप्रोप्रिएट ऑर्डर्स एज टू द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस एंड कैंसिलेशन ऑफ पोल। ऑप्शंस हैं क्षेत्रीय चुनाव आयुक्त, निर्वाचन अधिकारी, सरकार की चुनाव समिति या फिर चुनाव आयोग। इसका जो सही उत्तर होगा डी, इलेक्शन कमीशन। चुनाव आयोग भारत के संविधान का अनुच्छेद 324 चुनाव आयोग में निहित होने वाले चुनावों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 365 के तहत राज्य सरकारों के संबंध में केंद्र सरकार के कर्तव्य क्या हैं। अंडर आर्टिकल 365 व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट गवर्नमेंट्स। ऑप्शंस हैं सुनिश्चित करें कि प्रत्येक राज्य मंत्री मुख्यमंत्री की सलाह के अनुसार कार्य करे। दूसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार है। तीसरा ऑप्शन है सुनिश्चित करें कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की सलाह के तहत काम करता है या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो सही उत्तर होगा बी, एंश्योर दैट गवर्नेंस इन द स्टेट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन। सुनिश्चित करें कि राज्य में शासन संविधान के अनुसार है। आर्टिकल 365 के बारे में थोड़ा जानते हैं। जब कोई भी राज्य इस संविधान के किसी भी प्रावधान के तहत संघ की कार्यकारी शक्ति के अभ्यास में दिए गए किसी भी निर्देश का पालन करने या फिर करने में विफल रहा है तो राष्ट्रपति के लिए यह उचित होगा कि वह एक स्थिति धारण कर सके। ऐसी स्थिति जिसमें राज्य सरकार को संविधान के प्रावधानों के अनुसार नहीं किया जा सकता है। मतलब ये कि जो राज्य सरकार है वो अब कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार से नहीं काम कर रही हो तब प्रेसिडेंट कोई उचित निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन है, फोएन इज लोकल विंड ऑफ। फोएन किस स्थानीय पवन है। ऑप्शन है स्विट्ज़रलैंड, चीन, फ्रांस या फिर इंग्लैंड। इसका सही उत्तर होगा ए, स्विट्ज़रलैंड की। ये स्विट्ज़रलैंड की स्थानीय हवा है। फेन एक प्रकार की शुष्क, गर्म, नीचे की ओर ढलान वाली हवा है जो एक पर्वत श्रृंखला के लिए नीचे की ओर होती है और ये एक रेन शैडो विंड है जो कि हवा के बाद के एडियाबैटिक वार्मिंग के परिणाम स्वरूप होती है जो इसकी अधिकांश नमी को हवा की ढलान पर गिरा देती है। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट बैरियर रीफ डैश के तट पर स्थित है। द ग्रेट बैरियर रीफ इज लोकेटेड ऑन द कोस्ट ऑफ। ऑप्शंस हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, महादेव ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर हिंदी गलत है, सेंट्रल ऑस्ट्रेलिया है, मध्य ऑस्ट्रेलिया। थर्ड ऑप्शन है पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और लास्ट ऑप्शन है उत्तरी ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही उत्तर होगा ए, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया, ईस्ट ऑस्ट्रेलिया।
ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया के उत्तरी पूर्वी तट के समानांतर बनी हुई है, जो विश्व की सबसे बड़ी मूंगे की दीवार है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग वोल्केनोज इज कॉल्ड द लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन? ऑप्शंस हैं विसुविस, एटना, किलिमंजारो या फिर स्ट्रोम्बोली। इसका जो सही उत्तर होगा डी, स्ट्रोम्बोली। स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। इटली के 3 सक्रिय ज्वालामुखियों में से एक सिसिला के उत्तरी तट से दूर स्ट्रोम्बोली ट्रायरिन सागर में एक छोटा सा द्वीप है। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1940 के अगस्त ऑफर को कांग्रेस द्वारा अस्वीकार कर दिया था? Who among the following made the August offer of 1940 rejected by the Congress? ऑप्शंस हैं लॉर्ड लिनलिथगो, सर जॉर्ज स्टैनली, लॉर्ड विलिंगटन या फिर लॉर्ड वेवेल्स। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। 8 अगस्त 1940 को ब्रिटेन के युद्ध में भारत के वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने तथाकथित अगस्त ऑफर बनाया, एक ताज़ा ऑफर जिसमें कार्यकारी भारतीयों को और अधिक भारतीयों को शामिल करने, एक सलाहकार की स्थापना का विस्तार करने का वादा किया गया था। इसमें और क्या था? युद्ध परिषद, अल्पसंख्यक की राय और भारतीयों के अपने स्वयं के संविधान को लागू कराने के अधिकार, ये सब इस ऑफर में थे। अगला क्वेश्चन है, सुभाष चंद्र बोस ने किस वर्ष में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी? सुभाष चंद्र बोस हैड फाउंडेड फॉरवर्ड ब्लॉक इन द ईयर। ऑप्शन है 1936, 1938, 1939 या फिर 1942। इसका जो सही उत्तर होगा वो 1939 होगा। ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक भारत में एक वामपंथी राष्ट्रवादी राजनीतिक पार्टी है और ये 1939 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर एक गुट के रूप में उभरा, जिसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस ने किया था। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सार्क राष्ट्रों का एक संयुक्त सार्क विश्वविद्यालय में स्थापित किया गया है। ऑप्शंस है कहाँ पे किया गया ये पूछा गया है, नई दिल्ली, ढाका, माले या फिर कोलंबो। इसका जो सही उत्तर होगा वो ए, नई दिल्ली में। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय एक अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय है जो दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के 8 सदस्यों देश द्वारा प्रायोजित है। दक्षिण एशियाई विश्वविद्यालय सार्क राष्ट्रों का एक संयुक्त SARC विश्वविद्यालय जो कि नई दिल्ली में स्थापित किया गया है, वो भारत के नई दिल्ली में स्थित है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपके लिए अभ्यास प्रश्न जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने लाल किले में 1946 में भारतीय राष्ट्रीय सेना की ओर से मामले पर बहस करने के लिए अधिवक्ताओं के समूह का नेतृत्व किया था? Who among the following had headed the group of advocates to argue the case on behalf of the Indian National Army in 1946 in the Red Fort trial? ऑप्शन है कैलाश नाथ काटजू, जवाहरलाल नेहरू, तेज प्रताप सप्रू या फिर भूलाभाई। इसका जो सही उत्तर होगा डी, भूलाभाई। भूलाभाई देसाई एक भारतीय स्वतंत्रता कार्यकर्ता और प्रशंसित वकील थे। उन्हें सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान देशद्रोह के आरोपी 3 भारतीय राष्ट्रीय सेना के सैनिकों के अपने बचाव और मुस्लिम लीग के लियाकत अली खां के साथ एक शक्ति साझा समझौते पर बातचीत करने के प्रयास के लिए अच्छी तरह से याद किया जाता है। अब बढ़ते हैं आज के अभ्यास प्रश्न की ओर, जो कि आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से चालुक्य राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग चालुक्य किंग परफॉर्म अश्वमेध यज्ञ? ऑप्शंस हैं पुलकेशिन 1,
विष्णुवर्धन पुलकेशिन 2 या फिर कीर्तिवर्मन 1? आप इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। इसका उत्तर हम आपको अगले सेशन में बताएंगे। और क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम से जुड़ जाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।